ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने ईशावास्यादि मंत्र आत्मयाथात्म्य परक हैं, जो आत्मयाथात्म्य कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ईशावास्यादि मंत्र बता रहे हैं। इसलिए वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण हैं, न कि कर्म विधि के शेष बन करके प्रमाण, कर्मांग के प्रतिपादक बन करके प्रमाण नहीं, कर्म के अनंग आत्मस्वरूप को बता करके स्वतंत्र प्रमाण है। ये बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। और जो ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषय है आत्मयाथात्म्य, वह उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों के आधार पर सुनिश्चित होता है कि ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषय आत्मा का यथार्थ स्वरूप ही है। यह बात उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर सुनिश्चित हुई। अब ये भी कहा कि सब विचारकों में यह भी प्रसिद्धि है कि प्रत्यय संवाद प्रतीति की बलवत्ता में कारण होता है। दो प्रतीतियों में से जिस प्रतीति में प्रत्यय संवाद होता है उसकी बलवत्ता को वह सिद्ध करता है। ईशावास्यादि मंत्र आत्मा का जो स्वरूप बता रहे हैं, यानी दो प्रकार की आत्मा के विषय में मति है, प्रतीति है। वो दो प्रकार है। एक मीमांसकों को होने वाला आत्म विषयक प्रत्यय। मीमांसक कहते हैं आत्मा वस्तुतः ही कर्ता भोक्ता है। जो कर्ता भोक्ता आत्मस्वरूप है वो कर्म शेष है। इसलिए आत्मा के विषय में मीमांसकों की प्रतीति यानी अनुभूति रहेगी कि आत्मा कर्म शेष है, कर्ता भोक्ता होने से। एक प्रतीति हुई मीमांसकों की आत्मा के विषय में, और वेदांतियों की एक प्रतीति है उपनिषदों से होने वाली कि आत्मा वस्तुतः कर्म का शेष नहीं है, अकर्ता अभोक्ता है। इसलिए कर्म अशेष है वो। इत्याकारक आत्म विषयक प्रतीति है वेदांतियों की। तो ये दो प्रतीति हो गई, एक मीमांसकों को होने वाली आत्म विषयनी प्रवृत्ति प्रतीति, और एक वेदांतियों को उपनिषदों से होने वाली प्रतीति आत्म विषयक। इन दो प्रतीतियों में से जिस प्रतीति को
बताने वाला अन्य प्रमाण भी विद्यमान होगा, उसे कहा जाता है प्रत्यय संवाद। तो वेदांती का प्रतीति विषयभूत आत्मस्वरूप जैसा है ऐसा ही आत्मस्वरूप बताने वाली गीता रूप स्मृति भी है, और एक एव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः इत्यादि एक अन्य वचन भी है शास्त्र का। इन दोनों को माना जाता है आत्मा के प्रतिपादक उपनिषदों का संवादक प्रमाण का मतलब जैसा उपनिषदें बता रही है आत्मा का स्वरूप वैसा ही आत्मा है ऐसा समर्थन करने वाले वचन, उपनिषद अर्थ का समर्थन करने वाले वचन, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय संवाद। तो ये प्रत्यय संवाद कहाँ है? मीमांसकों के पास नहीं, अपितु वेदांतियों के पास है। इसलिए वेदांती को जो आत्मविषयनी प्रतीति हो रही है वह प्रत्यय संवाद रूप प्रतीति के बलवत्ता के कारण से युक्त होने से वेदांती की प्रतीति आत्मविषयनी मीमांसकों के प्रतीति की अपेक्षा बलवती मानी जाएगी। ये प्रत्यय संवाद जिस प्रतीति को प्राप्त होगा उसे माना जाएगा बलवान। तो वेदांती की आत्मविषयनी प्रतीति में प्रत्यय संवाद उपलब्ध है, इसलिए वेदांती की आत्मविषयनी प्रतीति मीमांसकों के आत्मविषयनी प्रतीति की अपेक्षा बलवती है। मीमांसकों की आत्मविषयनी प्रतीति हो जाएगी दुर्बल। तो जो प्रबल आत्मविषयनी प्रतीति है उससे दुर्बल आत्मविषयनी प्रतीति का बाद होगा। तो आत्मा कर्ता भोक्ता होने से कर्म शेष है, यह दुर्बल प्रतीति मीमांसकों की आत्मविषयनी बाधित हो जाएगी। वेदांतियों के अकर्ता अभोक्ता आत्मा कर्म अशेष है इत्याकारी का प्रतीति से। इसे बताने के लिए गीतानाम मोक्ष धर्मानांच एवं परत्वात् ये भाष्य वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। अब तस्मात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं कि तस्माद् आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च इत्यादि वाक्य आ रहा है ना भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसे देखिए अवतरण टीका को। यदि एतादृशम आत्मतत्वम तर्हि निरधिकारित्वात् कर्मकांडम उच्छिद्येत इत्यपि नाशंकनीयम इत्याह तस्मादिति। ये मिल गया ना। तो अब मीमांसक वेदांती जैसा आत्मा का स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं ऐसा ही आत्मा का स्वरूप मानने पर उपनिषदों के आधार पर तब तो कहते हैं कर्म कांड में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। कर्म कांड जो वेद का एक प्रकरण है
वह सिद्ध ही नहीं हो पाएगा अधिकारी का अभाव होने से। उपनिषदें आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप बता रही है, उस स्वरूप वाला आत्मा तो कर्म का अधिकारी है नहीं, वह कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप कर्ता भोक्ता नहीं है, और वैसा ही आत्मा को वस्तुतः स्वीकार करेंगे यदि, जैसा उपनिषदें बता रही है, ऐसा ही आत्मा को मानेंगे, तब तो वह उपनिषदें बता रही है कि कर्म का अशेष है, यानी कर्म का कर्ता कारक रूप अंग नहीं है वो आत्मा। तब तो कर्ता कारक रूप अधिकारी से रहित कर्मकांड होने से अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती अधिकारी ही नहीं होगा, तो जिस ग्रंथ का अधिकारी नहीं होता वह ग्रंथ अनारंभणीय माना जाता है, अनावश्यक माना जाता है। तो अकर्ता अभोक्ता कर्म का अशेष जो आत्मा है, ऐसा मानेंगे तो कर्मकांड का अधिकारी सिद्ध न होने से कर्मकांड अनारंभणीय है, ये मानने की आपत्ति आएगी, जो वेदांती के लिए भी इष्टापत्ति नहीं है, अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार की अनिष्टापत्ति की शंका आत्मा को कर्म का अशेष मानने पर यदि मीमांसक करते हैं, तो सिद्धांती कह रहे हैं इस प्रकार की अनिष्टापत्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। तस्माद इत्यादि से यही सिद्धांती कहने जा रहे हैं। इसलिए तस्माद इत्यादि का तात्पर्य बताते हुए अवतरण में टीकाकार कहते हैं कि यदि एतादृशम आत्मतत्वम, एतादृशम का अर्थ है कर्म अशेषम, कर्म का अनधिकारी आत्मतत्व है, कर्म का निर्वर्तक नहीं है, तरही तब तो निरधिकारित्वात्, निरधिकारित्वात् का अर्थ है अधिकारी का अभाव होने से। किसके अधिकारी का? कर्मकांड के। तो कर्मकांडम उच्छिद्येत, तो कर्मकांड उच्छिन्न हो जाएगा, अनारंभणीय हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। और कर्मकांड को अप्रमाण मानना वेदांतियों को इष्टापत्ति नहीं हो सकती, यह अनिष्टापत्ति हो जाएगी। इत्यपि न आशंकनीयम, इस प्रकार की आशंका भी मीमांसकों को नहीं करनी चाहिए। इस अभिप्राय से तस्माद इत्यादि भाष्य का वाक्य लिखा गया। कर्मकांड का अधिकारी यदि सिद्ध होगा तब तो कर्मकांड में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी। जो कर्मकांड का अधिकारी है उसके लिए वो कर्मकांड प्रमाण हो जाएगा। इसलिए कर्मकांड में अप्रामाण्य की आपत्ति जो बताई जा रही है वह दोष नहीं रहेगा। आत्मा को कर्म अशेष मानने पर भी यदि कर्म का अधिकारी सिद्ध हो जाए तब तो कर्म कांड उस अपने अधिकारी के प्रति प्रमाण बनने से उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी। ये बता रहे हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप कर्म का अशेष होने पर भी, कर्म अनधिकारी होने पर भी आत्मा के दो स्वरूप हैं। एक आत्मा का वास्तविक स्वरूप है
जो कर्म का अशेष है, कर्म का अनधिकारी है, और एक आत्मा का औपाधिक स्वरूप है जो भ्रांति सिद्ध है, लौकिक प्रमाणों से सिद्ध है, व्यावहारिक सत्ता वाला है, व्यावहारिक प्रमाण का विषय है। वो है कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यापन्न स्वरूप, वो मैं करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि लौकिक अनुभव से सिद्ध एक आत्मा का स्वरूप है। ये अविद्यक स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, भ्रांति सिद्ध है, और उस स्वरूप को माना जाता है कर्म का अधिकारी। और वो जो आत्मा का औपाधिक स्वरूप है उसके लिए उसमें भोक्तृत्व है, ऐहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थों की उसे अपेक्षा है, तो उन ऐहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थों की उपलब्धि कराने वाला जो साधन है उसको जानने की भी इच्छा उसे रहेगी। वो साधन बताने के लिए उसके अभिष्ट का, उसका अभिष्ट है ऐहिक पारलौकिक भोग, और उस ऐहिक पारलौकिक भोग रूपी अभिष्ट का साधन बताने के लिए कर्मकांड प्रमाण हो जाएगा। उसका अधिकारी है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहा है, ऐसा लोक बुद्धि सिद्ध आत्मस्वरूप। इसलिए कर्मकांड के अधिकारी का अभाव नहीं है, कर्मकांड का अधिकारी भी सिद्ध है और उसके प्रति कर्मकांड प्रमाण होगा। इसलिए कर्मकांड में अप्रामाण्य की आपत्ति भी नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान तस्मात् इत्यादि वाक्य से कह रहे हैं कि तस्मात् आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। लोक बुद्धि सिद्धम ये विशेषण है अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि का। आत्मा का जो एक औपाधिक स्वरूप है वो है उपाधि अनेक होने से औपाधिक आत्मस्वरूप भी अनेक है। किसी को पृथ्वीलोक के प्राप्ति की इच्छा है तो किसी को स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा है तो किसी को देवलोक प्राप्ति की इच्छा है। एक आत्मा होगा तो एक ही विषय की इच्छा रहेगी। ये जो इच्छा भेद है, भोग्य पदार्थों का भेद, और ये इससे बताया सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। जो अलग अलग भोग्य पदार्थों की इच्छा करने वाली आत्माएं हैं, इच्छा करने वाली आत्माएं वो अनेक है, एक नहीं। उसका अनेकत्व पारमार्थिक नहीं है, वो लोक बुद्धि सिद्ध है। लोक बुद्धि शब्द से लेना लौकिक प्रमाण से होने वाला अनुभव। लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण, और इन लौकिक प्रमाण यानी व्यावहारिक प्रमाणों से निश्चित, सिद्ध का अर्थ होता है निश्चित। तो लोक का अर्थ हुआ व्यावहारिक प्रमाण, और उन व्यावहारिक प्रमाणों से होने वाली जो व्यावहारिक प्रमा वो है लोक बुद्धि, और उस व्यावहारिक प्रमा से सुनिश्चित जो आत्मा का स्वरूप है उसे कहा जाएगा लोक बुद्धि सिद्ध आत्मस्वरूप।
तो व्यावहारिक प्रमाणों से आत्मा अनेक सिद्ध होते हैं। व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, वे सोपाधिक आत्मस्वरूप को बताते हैं। और सोपाधिक आत्मा की उपाधि अनेक होने से आत्मा भी अनेक है, उसमें अनेकत्व है। ये है लोक बुद्धि सिद्ध आत्मस्वरूप। और वह कर्ता है, भोक्ता है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इसे भी माना जाता है लोक बुद्धि सिद्ध आत्मस्वरूप। तो इसलिए कहा कि तस्मात् आत्मनो लोक बुद्धि सिद्धम अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च उपादाय के साथ अन्वय करना। उपादाय का अर्थ है गृहीत्वा, यानी निश्चित्य। उपादाय का अर्थ है निश्चित्य, ये निश्चय करके। और ये जो आत्मा का सोपाधिक स्वरूप है वह अशुद्ध भी है। उपाधिगत जो राग द्वेषादि अशुद्धि है वो अपनी ही समझता है। मन के साथ तादात्म्यापन्न होकर के मनोगत राग द्वेषादि को समझता है अपने ही धर्म, अपने आप को राग द्वेषादि अशुद्धि से युक्त समझता है। मुझे स्वर्गादि विषयक राग है, मुझे नरकादि विषयक द्वेष है। इस प्रकार अपने आप को स्वर्गादि तथा नरकादि विषयक क्रमतः राग द्वेष से युक्त समझता है। इसलिए रागास्पद स्वर्गादि को प्राप्त करने का जो साधन है उसे जानने की इच्छा करता है। द्वेषास्पद नरकादि को भविष्य में प्राप्त न हो इसके लिए उपाय खोजता है, और उसे उपाय बताते हैं उसके रागास्पद स्वर्गादि के प्रापक तथा द्वेषास्पद नरकादि की प्राप्ति भविष्य में न हो इसके उपाय बताता है विधि निषेधात्मक कर्मकांड। इसलिए कहा कि अशुद्धत्व भी आत्मा का लोक बुद्धि सिद्ध स्वरूप है। वो है राग द्वेषादि से युक्त समझना अपने आप को। और पाप विद्धत्व यानी पाप ये उपलक्षण है पुण्य का भी, पाप पुण्य से युक्त समझता अपने आप को। जो कार्यक्रम संघात के द्वारा यानी शरीर इंद्रियों के द्वारा शास्त्र विहित क्रिया हुई उससे पुण्य हुआ मान लेता है। कार्यक्रम संघात रूप ही अपने आप को मानने के कारण कार्यक्रम संघात से हुई शास्त्र विहित क्रिया से हुआ पुण्यात्मक अपूर्व से युक्त। ऐसे कोई शास्त्र निषिद्ध क्रिया हुई तो उससे पापात्मक अदृष्ट बना, उस पापात्मक अदृष्ट से भी युक्त मान लेता है अपने आप को। ये हुआ पाप विद्ध आत्मा, उसमें रहने वाला धर्म पाप विद्धत्व। आदि शब्द से अन्य सब भी लेना और भी धर्म उपाधि के, ये सब आत्मा का औपाधिक स्वरूप है, लोक बुद्धि से निश्चित स्वरूप है। इसे उपादाय यानी निश्चित्य, यही मेरा स्वरूप है ऐसा अविद्या अवस्था में निश्चित करके, ऐसा निश्चय जिसको है तो शास्त्र ऐसे निश्चयवान पुरुष को बताता है कर्माणि विहितानि। स्वर्गादि के प्रापक उसके रागादिस्पद जो स्वर्गादि हैं उसके प्राप्ति के साधनभूत कर्म विहितानि, और नरकादि के प्राप्ति के, नरकादि के परिहारक जो साधन हैं हिंसादि, उसका निषेध करके बताया कि मां हिंसा सर्वाभूतानि, हिंसादि नहीं करोगे तो नरकादि की प्राप्ति नहीं होगी। तो विहितानि निषिद्धानि च,
विहित को भी उपलक्षण समझना निषिद्ध का। तो कर्मों का विधान विधि वाक्य करते हैं और नरकादि के प्रापक कर्मों का निषेध करते हैं। इस प्रकार ये विधि निषेधात्मक कर्म कांड उस व्यक्ति के लिए प्रमाण बनेगा जो अपने आप को ऐसा समझ रहा है अज्ञान अवस्था में। तो इस प्रकार कर्मकांड का अधिकारी नहीं है ये नहीं कह सकते। कर्मकांड का अधिकारी व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध विद्यमान है, इसलिए कर्मकांड प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह व्यावहारिक प्रमाण बन जाएगा, व्यवहार अवस्था में प्रमाण होगा। और जिसे उत्तम अधिकारी को ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषयभूत जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसका मय के रूप में अनुभव होता है, उसके लिए फिर कर्मकांड अप्रमाण है, ये तो इष्ट है। कर्मकांड औपनिषद आत्मस्वरूप की अनुभूति जिसे संशय विपर्य रहित हो रही है करामलकवत, उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण है, ये अभिष्ट है। और जिसे अभी औपनिषद आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं, इसीलिए अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, उसे कर्मकांड प्रमाण है उसके लिए, और वह कर्मकांड का अधिकारी है अज्ञानी, उसके लिए कर्म का विधान तथा निषेध है। ये मानना उपपन्न होता है, इसलिए कर्मकांड में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है, उसके अधिकारी के लिए वो प्रमाण है। इसे कह रहे हैं टीकाकार, औपनिषद आत्म याथात्म्य विज्ञानवत इष्यते एव कर्मकांडा प्रामाण्यम। औपनिषद आत्म याथात्म्य विज्ञानवतः षष्ट्यंत है, ज्ञानवतः जैसे षष्ठी का एक वचन, जगतः महत, ऐसे विज्ञानवतः मतुप प्रत्यांत है, मतुप के मकार को वकार हो जाता है। तो विज्ञानवतः का अर्थ है विज्ञानवान को, विज्ञानवान के लिए कर्मकांड का अप्रामाण्य इष्यते एव, यानी अभिष्ट ही है। कौन से विज्ञानवान को? तो कहा आत्मयाथात्म्य विज्ञानवतः, जिसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विज्ञान यानी अनुभव है, संशय विपर्य रहित साक्षात्कार है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का, जिसको उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण है, ये मानना तो अभिष्ट है। तो आत्मयाथात्म्य विषयक विज्ञान प्रमा है। क्यों प्रमा है? कहते प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण, इसलिए विशेषण है आत्मयाथात्म्य का, औपनिषद आत्मयाथात्म्य। ये विज्ञान का विशेषण मान लो या आत्मयाथात्म्य का विशेषण मान लो। विज्ञान का विशेषण हो जाएगा तो उपनिषदों से उत्पन्न हुआ औपनिषद, जैसे चक्षु से उत्पन्न हुआ ज्ञान चाक्षुष प्रमा कहलाता है, रूप की चाक्षुष प्रमा होती है, चक्षुरूप प्रमाण से जन्य ज्ञान चाक्षुष कहलाता है। ऐसे उपनिषद प्रमाणों से हुआ जो ज्ञान, उसे कहा जाएगा औपनिषद। तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों से उत्पन्न हुआ जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान,
वो है औपनिषद आत्मयाथात्म्य विज्ञान। और यह औपनिषद आत्मयाथात्म्य विज्ञान जिस उपनिषद के अधिकारी को होता है, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में, उसके लिए कर्म कांड का अप्रामाण्य अभिष्ट है। उसके लिए कर्म कांड प्रमाण नहीं है, वह कर्म कांड का अधिकारी नहीं है ब्रह्मज्ञानी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा जाता है निस्त्रे गुण्ये पथि विचरताम को विधि कह निषेध। तो निस्त्रे गुण्ये पथि का अर्थ है त्रिगुणातीत जो आत्मस्वरूप, उसी में जिनकी अहम वृत्ति विचरण करती है, का मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ है, मैं के रूप में त्रिगुणातीत ब्रह्म का ही जिन्हें संशय विपर्य रहित अनुभव हो रहा है, उनके लिए को विधि को निषेध। तो कह शब्द आक्षेपार्थम है। जैसे कहा जाता है तत्र को मोह क शोक, ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिगुणातीत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाले के लिए विधि निषेध प्रमाण नहीं है। यानी विधि निषेध है कर्मकांड, उसका अप्रामाण्य है, ये मानना तो अभिष्ट है। क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार वो ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म के लिए कोई वेद वाक्य यह करो करके नहीं कहता, अरे मत करो करके नहीं कहता। हाँ, ये कहा जा रहा है कि वो कर नहीं सकता, क्योंकि अपने आप को अकर्ता अभोक्ता समझ रहा है, वो कर्म कांड का अधिकारी सिद्ध नहीं होता। कौन? ब्रह्म रूप जो ब्रह्मज्ञानी है, वह कर्म कांड से ऊपर उठा है, पहले जन्मों में किया है जब अज्ञानी था। ज्ञान होने पर उसके लिए आवश्यक नहीं है, कर्म का जो प्रयोजन है वो जो चाहेगा उसके लिए कर्म करना जरूरी है, और जिसको कर्म का प्रयोजन नहीं चाहिए वह कर्म का अधिकारी नहीं है। तो ज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञानी का तो पहला लक्षण है, गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते समय कहा गया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, समस्त कामनाओं से रहित होता है वो, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती, मोक्ष की कामना भी नहीं होती, संसार की कामना तो होगी ही नहीं, वह मुक्त होने के कारण उसे मोक्ष की भी कामना नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही समूल अध्यास की निवृत्ति होती है, तो जीवन मुक्त है। तो जो मुक्त ही है उसको मुक्ति की क्या आकांक्षा होगी? वो सारी आकांक्षाओं से रहित होता है, और कर्म का अधिकारी होता है फलाकांक्षी, जिसको फल चाहिए वह कर्म का अधिकारी है। इसलिए कर्माधिकारी के विशेषणों में एक अर्थित्व विशेषण होता है। अर्थी कहते हैं फलार्थी को, फल चाहने वाले को। जो जिस साधन का फल चाहेगा वह उस साधन का अधिकारी माना जाता है। और ब्रह्मज्ञानी के अंदर किसी भी साधन के फल की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इच्छा होती है अज्ञान से, और वह अज्ञान ब्रह्मज्ञान से निवृत्त होता है। तो जिसका अज्ञान ब्रह्मज्ञान से निवृत्त हो गया, वह अपने आप को निरीच्छ ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, उसके अंदर कोई फलेच्छा न होने से वह कर्म का अधिकारी नहीं होगा। जो अधिकारी है उसे कर्म करना जरूरी होता है, ये कहते हैं। हाँ हाँ, सफल है।
तो अधिकारी जो है वो उसके लिए अज्ञानी, यही तो अधिकारी है। जब तक अज्ञान है तब तक अधिकारित्व है उसमें। वो अधिकारी के दो प्रकार हैं, एक अभ्युदय काम, दूसरा मुमुक्षु मोक्ष काम। तो जो अभ्युदय काम अधिकारी है वह कर्मकांड का अधिकारी है, क्योंकि कर्मकांड का प्रयोजन है अभ्युदय। अभ्युदय कहते हैं संसार अंतपाती उत्कर्ष को। संसार अंतपाती उत्कर्ष जो चाह रहा है उसका साधन है कर्म, तो उसके लिए फिर कर्म बताएगा कर्मकांड, वो उसके लिए कर्मकांड प्रमाण होगा। और जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, कर्मफल रूप संसार को नहीं चाहता, इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का जो कर्मफल है उसके प्रति विरक्त है, लेकिन अज्ञानी है। जैसे नचिकेता, अभी आत्मज्ञान नहीं है, यमराज जी के पास पहुंचा है और 2 वर मांग चुका है, तीसरा वर मांग रहा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मांग रहा है का अर्थ आत्मज्ञान अभी नहीं है, वो आत्मजिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसमें अभी अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, संसार की इच्छा नहीं है। ये जिसकी इच्छा नहीं है वह प्राप्त होने पर भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। तो यमराज जी ने नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले में संसार का सारा उत्कर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि हिरण्यगर्भ भी तुम्हें हम बना देते हैं, ये भी प्रस्ताव रखा। लेकिन नचिकेता को संसार के किसी भी पद प्रतिष्ठा की और भोग की इच्छा नहीं है, इसलिए हिरण्यगर्भादि पदों को भी यमराज जी को कहते कि आप अपने पास ही रखिए। नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, नचिकेता तो दूसरा वर नहीं मांग सकता आत्मज्ञान को छोड़ करके। अभी नचिकेता अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी के अंदर भी एक अविरक्त चित्त अज्ञानी, एक विरक्त चित्त अज्ञानी, ऐसे 2 भेद हैं, शुद्ध चित्त अशुद्ध चित्त। तो जो शुद्ध चित्त है उसके अंदर वैराग्य होगा, वैराग्यवान उपनिषदों का अधिकारी होगा। उपनिषदों का अधिकारी भी अज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी को उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपनिषदें कौन पढ़ता है? तो अज्ञानी ही पढ़ता है। कर्मकांड का अधिकारी भी अज्ञानी है, उपनिषदों का अधिकारी भी अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी में अलग अलग विशेषता है। वेदांत का जो साधन चतुष्टय है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा, इन विशेषताओं से युक्त अज्ञानी को ज्ञान कांड का अधिकारी माना जाएगा। और अर्थित्व, दक्षत्व, विद्वत्ता यानी कर्मकांडीय विषयों का ज्ञान और अपर्युदस्तत्व, ये होता है कर्मकांड के अधिकारी का विशेषण। और इन विशेषणों से युक्त जो अज्ञानी है उसे कर्मकांड का अधिकारी माना जाएगा। तो ये अलग अलग 2 प्रकरणों के 2 अधिकारी हैं और दोनों अज्ञानी हैं। जब साधन चतुष्टय संपन्न अज्ञानी उपनिषदों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा और उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति प्राप्त करेगा उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत आत्मा के वास्तविक स्वरूप की, तो उसे कहा जाएगा औपनिषद आत्म याथात्म्य विज्ञानवान। उसके लिए फिर कर्मकांड अप्रमाण तो हो ही जाएगा, उपनिषदे भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपनिषद रूपी साधन का जो फल है प्रमा,
वो प्राप्त हो गई। तो जब नदी को पार कर लिया नौका में बैठ करके, तो नौका रूपी साधन का अब फल प्राप्त होने के कारण आवश्यकता नहीं रही, तो नौका को छोड़ देता है व्यक्ति, बाकी अपने आगे जो गंतव्य है उस गंतव्य की ओर यात्रा करता है। ऐसे उपनिषदों का भी प्रयोजन क्या है? उपनिषदों का प्रयोजन है उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत आत्मयाथात्म्य की अनुभूति द्वारा समूल अध्यास की निवृत्ति। ये उपनिषदों का प्रयोजन है, इसे मोक्ष कहते हैं। और ये जिसको हो गया उसके लिए फिर कर्मकांड भी अप्रमाण और ज्ञान कांड भी अप्रमाण ही है। लेकिन ज्ञान कांड से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो है वो बाधित नहीं होता, उसका बाधक कोई भी प्रमाणांतर न होने से ज्ञान का, वो ज्ञान जिस प्रमाण से हुआ वो प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण कहलाता है। उपनिषद तत्वावेदक प्रमाण है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञान का बाधक कोई भी नहीं है। और कर्मकांड से होने वाला जो ज्ञान है, इस कर्म का फल मुझे चाहिए, यह कर्म मेरा कर्तव्य है, इसका अनुष्ठान करूंगा और इसके फल को प्राप्त करूंगा, ये सब बाधित हो जाता है कर्म ज्ञान कांड का विषयभूत आत्मयाथात्म्य के अनुभव से। इसलिए उसे लौकिक प्रमाण कहा जाता है, व्यावहारिक प्रमाण कहा जाता है कर्मकांड को। जिस प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान का बाध हो जाता है उसे अप्रमाण कहा जाता है, और जिस प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान का बाध नहीं होगा वो हो जाएगा प्रमाण। इसलिए उपनिषद प्रमाण ही रह जाते हैं उनसे उत्पन्न हुए ज्ञान का कोई बाधक न होने से। ये कह रहे हैं। तो ये लिखा कि औपनिषद आत्मयाथात्म्य विज्ञानवत इष्यते एव कर्मकांड अप्रामाण्यम। और कर्मकांड प्रमाण हो जाता है कर्मकांड के अधिकारी के लिए। यानी अभिष्ट ही है। ईसु इच्छायाम धातु का इष्यते ये कर्मणि प्रयोग है। इष्यते का अर्थ होता है अभिष्ट है, अभिष्ट ही है। क्या? कर्मकांड का अप्रामाण्य। तो इसे समझाने के लिए जो जिसका अधिकारी नहीं है उसके लिए वह अप्रमाण है, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है कि जैसे यथा न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति निषेध शास्त्रार्थ निश्चयवतः इष्यते एव शेनादि विधि अप्रामाण्यम। तो न हिंसा सर्वाभूतानि एक निषेध वाक्य है। ये प्राणी मात्र की हिंसा का निषेध करता है, किसी प्राणी की हिंसा न करे ये बताता है। और न हिंसा सर्वाभूतानि इस वाक्य के अर्थ का निश्चय है जिसको, ये वाक्य अहिंसा अहिंसक बनने के लिए कह रहा है, हिंसा करने के लिए मना कर रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। और ये इस वाक्यार्थ का जिसको निश्चय है, इस निषेध वाक्यार्थ का, तो उसके लिए फिर एक विधि वाक्य है सेनेन अभिचरण यजेत, एक वाक्य है, विधि है। तो ये विधि वाक्य कहता है जिसे शत्रु को मारना है तो सीधे सीधे
तलवार आदि से शत्रु की हत्या न करके सेन याग का अनुष्ठान कर लें तो उसका शत्रु मर जाएगा। सेनेन अभिचरण यजेत, यानी सेन नाम का एक याग है, वो उस याग का अनुष्ठान कर ले तो शत्रु जल्दी ही मर जाता है, ऐसा वो बताता है विधि वाक्य। तो शत्रु को चाहे बंदूक से मार दें या फांसी दे करके मार लें या सेन याग का अनुष्ठान करके मार लें, हिंसा से होने वाला वो भी तो एक हिंसा ही हो गई ना। और इधर न हिंसा सर्वभूतानि, इस वाक्य ने कहा किसी की हिंसा किसी भी प्रकार की मत करो। और ये सेन याग का अनुष्ठान करेंगे उससे शत्रु मर जाएगा, तो शत्रु को मारने वाला सेन याग का अनुष्ठाता हुआ ना, तो हिंसा ही हो गई शत्रु की। इसलिए जिसको मां हिंसा सर्वभूतानि इस निषेध वाक्यार्थ का यथार्थ निश्चय है, वह किसी भी प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए सेन याग के अनुष्ठान द्वारा शत्रु वधात्मक जो फल प्राप्त करना है वो भी एक हिंसा ही है। वह हिंसा करने के लिए प्रवृत्त करने वाला जो विधि वाक्य है, शत्रु वधात्मक हिंसा के लिए सेन याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त करने वाला जो सेन यागात्मक विधि वाक्य है, इसमें वह प्रवृत्त नहीं होगा। उसके लिए सेनेन अभिचरण यजेत यह विधि वाक्य अप्रमाण है, न हिंसा सर्वभूतानि वाक्यार्थ का जिसे निश्चय है उसे। ऐसे उपनिषद अर्थ का निश्चय जिसको है उसके लिए पूरा कर्मकांड अप्रमाण हो जाएगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण है। तो ये कहते हैं कि यथा न हिंसा सर्वभूतानि इति निषेध शास्त्रार्थ निश्चयवत इष्यते एव सेनादि विधि अप्रामाण्यम। एक उदाहरण हुआ और एक उदाहरण है यथाच तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांतम प्रत्येव सेनादि विधि प्रामाण्यम। एक दूसरा उदाहरण है। तो सेनादि विधि अप्रमाण किसके लिए है? जिसे निषेध वाक्यार्थ का सम्यक निश्चय है, उसके लिए सेनादि विधि अप्रमाण है। और जो शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई हानि को देख करके शत्रु विषयक तीव्र क्रोध से युक्त चित्त वाला है, चित्त में शत्रु के द्वारा पहुंचाई हुई हानि को देख करके महान क्रोध आया है, ऐसा चित्त जिसका है, वह तो क्रोधवशात तत्काल शत्रु को मारना चाहेगा। तो उसे सेनेन अभिचरण यजेत ये वाक्य कहेगा, यदि प्रत्यक्ष रूप से ही हथियार से हिंसा करोगे लोक में निंदा भी होगी, पकड़े जाओगे तो फांसी आदि भी होगी, हत्या का दोष हत्यारा समझ करके। इससे तो अच्छा है कि सेन याग का अनुष्ठान कर लो, जिसे तुम मारना चाहते हो शस्त्रादि से वह मर भी जाएगा और लोक में हत्यारा करके माना भी नहीं जाएगा। तो लौकिक जो सजा मिलनी है वो नहीं मिलेगी, बाद में अदृष्ट में जो पाप है उसके फलस्वरूप नरकादि प्राप्त होगा, वो अलग बात, लेकिन तत्काल दृष्ट अनर्थ नहीं होगा।
और हत्यार आदि से मारेगा, पकड़ा जाएगा तो जेल आदि दृष्ट अनर्थ हो जाएगा। इस दृष्ट अनर्थ से बचने के लिए जो चाहते हो वो हो जाएगा सेन याग के अनुष्ठान से। सेन याग का अनुष्ठान करो, ऐसा उसके लिए ये शनेन अभिचरण यजेत, यह वाक्य हो जाएगा प्रमाण। जो क्रोधाविष्ट चित्त वाला है, ये कहते हैं कि यथाच तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांतम, स्वांतम शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण, मन। तो तीव्र क्रोध से आक्रांत हो गया, आक्रांत यानी युक्त, तो तीव्र क्रोध से युक्त हो गया स्वांत यानी मन जिसका, ऐसा जो मनुष्य है उसके प्रति, ये द्वितीया का एक वचन है, बहुरी समास है ना, इसमें कई एक समास है। तीव्र और क्रोध में तो कर्मधारय समास है, और फिर तीव्र क्रोध और आक्रांत में तृतीया तत्पुरुष समास है। तीव्र क्रोधेन आक्रांत इति तीव्र क्रोधाक्रांत, और फिर तीव्र क्रोधाक्रांत और स्वांत में बहुरी समास है। तीव्र क्रोधाक्रांत क्रांतम स्वांतम यस्य स तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांत तम, ये द्वितीया का एक वचन है, उसके प्रति ये शयन यागादि विधि प्रमाण हो जाएगी। ये शयन याग का अनुष्ठान करके बदला ले लेगा। बदला लेना क्या चाहता है कि शत्रु को मारना चाहता है, संसार से मिटाना चाहता है, तो शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। किससे? शयन याग का अनुष्ठान करने से। तो शयन याग, उसके शयन याग का विधान करने वाला वाक्य प्रमाण हो जाएगा। वो चाहता क्या है? शत्रु मर जाए, तो शत्रु की मृत्यु उसके लिए अभिष्ट है, उसका साधन चाहेगा, क्या है जानना चाहेगा, तो उसका साधन है शयन याग। शयन याग का अनुष्ठान करते ही शत्रु की मृत्यु हो जाती है, ऐसा शयनेन अभिचरण यजेत ये वाक्य बताता है। जैसे सोमयाग का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसे शयन याग का अनुष्ठान करने वाले के शत्रु की मृत्यु हो जाती है, ये साध्य साधन भाव बताता है। तो तीव्र क्रोधाक्रांत है मन जिसका, उसका अभिष्ट है शत्रु की मृत्यु, और वह शत्रु की मृत्यु हो जाती है शयन याग के अनुष्ठान से, ऐसा ये वाक्य बता रहा है। तो उसके अभिष्ट का साधन बता रहा है। इसलिए जिसको शत्रु की मृत्यु रूपी फल अभिष्ट है, उसके लिए शत्रु की मृत्यु का साधन बताने वाला ये शयन विधि वाक्य प्रमाण हो जाएगा। जैसे ऐसे, तो ये दो उदाहरण हो गए ना। एक तो शयन विधि एक के लिए अप्रमाण है, ऐसा है न हिंसा सर्वभूतानि, इस निषेध वाक्यार्थ का निश्चयवान व्यक्ति, उसके लिए वो अप्रमाण शयन विधि। और एक है शत्रु के प्रति तीव्र क्रोध से युक्त मन वाला, उसे शत्रु की मृत्यु अभिष्ट है, भले ही वो वध हिंसा है, लेकिन वो हिंसा अभिष्ट है। वह दृष्ट जो हत्यार आदि है इनसे नहीं करना, न करें, याग का अनुष्ठान करके करें, ये विधि बताएगा। तो ये विधि उसके लिए प्रमाण हो जाएगा। ऐसे जिसको उपनिषद अर्थ का निश्चय है, उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण, न हिंसा सर्वभूतानि वाक्यार्थ का निश्चयवान के लिए शयन विधि जैसे अप्रमाण है, ऐसे उपनिषद अर्थ ज्ञानवान के प्रति कर्मकांड अप्रमाण और अभ्युदय काम
जो मनुष्य हैं कर्मकांड का अधिकारी, उसके प्रति कर्मकांड प्रमाण हो जाएगा। जैसे शयन विधि प्रमाण है शत्रुवध चाहने वाले व्यक्ति के लिए। ये दो उदाहरण हैं, इनको दार्ष्टान्त में बता रहे हैं आगे। तथा मिथ्यात्मदर्शिनम प्रत्येव कर्म विधि प्रामाण्यम इत्यर्थ। तो वो जैसे तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांत वाला व्यक्ति के प्रति शयन विधि प्रमाण है, ऐसे ही मिथ्यात्मदर्शी जो है, मिथ्यात्मा है कार्यक्रम संघात, उसी को मय के रूप में जानने वाला, कार्यक्रम संघात का मय के रूप में अनुभव करने वाला, वो है मिथ्यात्मदर्शी। आत्मा को अनेक कर्ता भोक्ता अशुद्ध पाप विद्धादि रूप समझने वाला, लोक बुद्धि सिद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वही वास्तविक स्वरूप समझने वाला, वो है मिथ्यात्मदर्शी। उसके प्रति कर्म विधि प्रामाण्यम, कर्म का विधान करने वाले अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि वाक्य प्रमाण हो जाएंगे। इस अर्थ में जैमिनी जी का भी समर्थन बता रहे हैं, सम्मति बता रहे हैं कि कर्मकांड का अधिकारी वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप विषयक ज्ञानवान नहीं, अपितु मिथ्यात्मदर्शी ही कर्मकांड का अधिकारी है। इस बात का समर्थन ये जैमिनी जी भी करते हैं। इसे कह रहे हैं आगे भाष्यकार भगवान यो ही कर्म फलेन अर्थी इत्यादि भाष्य से। उसका अवतरण है टीका में कि अत्र जैमिनी प्रभृति नाम सम्मतिम आह यो ही इत्यादि ना। अत्र यानी अस्मिन विषय कर्मकांड का अधिकारी लोक बुद्धि सिद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञाता है, मिथ्यात्मदर्शी हैं। इस विषय में जैमिनी आदि जो आचार्य हैं उन्हें उनकी सम्मति बताई जा रही है। जैमिनी और आदि शब्द से आपके ये वैशेषिक नैयायिक, ये भी आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं, और जो कर्ता भोक्ता है वही कर्मकांड का अधिकारी है, ये मानते हैं। इसलिए जैमिनी आदि आचार्यों की सम्मति बताई जा रही है। भाष्य में है कि यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजाति रहम न कान कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति ही अधिकार विदो वदन्ति। ये कहते हैं अधिकार विदः यानी जैमिनी प्रभृतयः, जैमिनी आदि आचार्य यह अधिकार के ज्ञाता हैं, कर्मकांडीय अधिकार के ज्ञाता जो जैमिनी आदि आचार्य वे वदंती यानी कहते हैं कि कर्म में कौन अधिकारी है। कर्म का अधिकारी इन चार विशेषताओं वाला है, यानी यो ही कर्म फलेन अर्थी स कर्मसु अधिक्रियते, ऐसा अन्वय करना। यो ही कर्म फलेन अर्थी सो अधिक्रियते कर्मसु इति कर्मविदो अधिकार विदो वदंती। तो जो कर्म फलार्थी है, कर्म फलेन अर्थी का मतलब कर्म फल चाहता है,
वह कर्म में अधिकारी है, कर्म फल चाहने वाला। जिस साधन का फल जिसे चाहिए वह उस साधन का अधिकारी है। वो कर्मफल दो प्रकार का है, दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल। दृष्ट कर्मफल है ब्रह्मवर्चसादि, इसलिए कहा दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना कर्मफलेन अर्थी। यह स तत्साधनेषु कर्मसु अधिक्रियते, ऐसा लगाना। तो दृष्ट जो ब्रह्मवर्चसादि कर्मफल है उसको चाहने वाला वह दृष्ट ब्रह्मवर्चसादि फल का साधनभूत जो कर्म है उसका अधिकारी है। ब्रह्मवर्चस होता है एक तेज, स्वाध्याय और सदाचार जनित जो तेज है। नहीं, ब्रह्मनिष्ठा तो अलग है। ये ब्रह्मवर्चस है वेद का अध्ययन करने से और वेद प्रतिपादित आचरण से युक्त होने से जो एक तेज आता है सदाचार जनित, उसे कहा जाता है ब्रह्मवर्चस। उसका साधनभूत जो कर्म है संध्या वंदनादि, हाँ, ब्रह्मवर्चस में ब्रह्म का अर्थ वेद जनित तेज, ऐसा समझना। ब्रह्मवर्चस एक तेज को कहते हैं जो वेद तथा वेद अध्ययन तथा वेद विहित सदाचार से प्राप्त होता है, वह ब्रह्मवर्चस कहलाता है। जैसे अष्टावक्र में था ये सब तेज। और ये दृष्ट फल है, और इस दृष्ट फल को चाहता है जो, इस दृष्ट फल का साधन कर्मकांड बताता है, उसे अपना ले तो वो ब्रह्मवर्चस प्राप्त होता है। वो दृष्ट फल का साधनभूत कर्म का विधायक जो वाक्य होगा उसका अधिकारी सिद्ध होगा। और अदृष्ट फल है स्वर्ग आदि, और वो जिसे चाहिए उसे कहा जाएगा अदृष्टेन स्वर्गादिना फलार्थी। तो अदृष्ट स्वर्गादि रूप फल से फलार्थी, वो भी फिर स्वर्गादि के साधनभूत जो सोमयागादि हैं उसमें अधिकारी सिद्ध होगा, उसका अधिकारी होगा। एक तो ये अर्थित्व विशेषण हुआ, जो अर्थी है फलार्थी है वह उस फल के साधन का विधायक जो कर्मकांड उसका अधिकारी है विधि का। दूसरा, वेद के द्वारा विहित जो साधन है उसका फल चाहने मात्र से ही कर्माधिकार प्राप्त नहीं होता, द्विजाति भी होना चाहिए। त्रैवर्णिक का वैदिक साधन में अधिकार है, इसलिए जो द्विजाति है का मतलब त्रैवर्णिक है। जिसका उपनयन संस्कार होता है उसे कहा जाता है द्विजाति। और मैं द्विजाति हूं ऐसा अभिमान जिसको है वह कर्म में अधिकारी है। एक तो फलार्थी हो और वैदिक साधन का अधिकार भी शास्त्र जिसको देता हो वो हुआ द्विजो अहम, ऐसा अभिमानवान। और साथ में द्विज में भी कर्म कांड में जो परिउदस्त है उसे अधिकारी नहीं माना जाता, यानी विकलांग। इसलिए द्विजाति में भी फलार्थी तो होने पर भी जिसमें विकलांगत्व है, कर्म अनधिकार का प्रयोजक, उन धर्मों से जो रहित है वो कर्म का अधिकारी है, इसे कहते हैं। हाँ, तो
काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, भाष्य में है ना, तो कान कुब्जत्वादि ये धर्म है वेद विहित कर्म के अनधिकार प्रयोजक। फलार्थित्व भी हो, द्विजातित्व भी हो, लेकिन कान कुब्जत्वादि अनधिकार के प्रयोजक धर्म उसमें हो तो भी कर्माधिकारी नहीं होगा। इसलिए इन कर्म अनधिकार प्रयोजक धर्मों से जो रहित है, हाँ, कुब्जा एक ऐसे टेढ़ी, एक वो दासी थी ना कुब्जा उसकी, कंस की, भगवान कृष्ण ने उसे सीधा किया था। तो ये जो अनधिकार प्रयोजक धर्म है उन धर्म वाला मैं नहीं हूं। इस प्रकार आत्मानम मन्यते यह, ऐसा जो अपने आप को समझता है, स अधिक्रियते कर्मसु, वह कर्म का अधिकारी है। का मतलब फलार्थी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और अपर्युदस्त होना चाहिए। पर्युदस्त कहते हैं विकलांग को, जिसका अधिकार नहीं है करके शास्त्र कहता है। कान कुब्जत्वादि धर्म वाले का अधिकार नहीं है, वो पर्युदस्त है, और अपर्युदस्त हो जाएगा सकलांग। ये धर्म जिसमें नहीं है वह अपर्युदस्त। ऐसा इन चार विशेषता वाला जो है वह कर्म में अधिकारी है। ऐसा अधिकार का ज्ञान रखने वाले जैमिनी आदि आचार्यों का कथन है। कहते हैं अधिकार विदो वदंती। इसकी टीका को हम लोग देखेंगे। कल तो सप्तमी है, कल सप्तमी है ना, तो कल इस समय थोड़ा कठोपनिषद के पहले अध्याय का पाठ करेंगे और थोड़ा थोड़ा श्रद्धांजलि